नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मदिन मनाना न केवल प्रदेश के लिए गौरव की बात है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण भी है कि केंद्र सरकार की दृष्टि में मध्य प्रदेश की भूमिका निरंतर सशक्त होती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है, वह प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रतिफल है। चाहे चीता परियोजना हो, महाकाल लोक का विस्तार या पोषण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो, हर पहल में मध्य प्रदेश की भागीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज इसी पर बात होगी, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाते हुए आज मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाया। इससे पहले 2022 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित चीता परियोजना का शुभारंभ किया था। तब शायद ही किसी को अंदाजा रहा हो कि वे बतौर प्रधानमंत्री इतनी जल्दी अपना एक और जन्मदिन प्रदेश के लोगों के साथ मनाएंगे। लेकिन केवल यही संयोग नहीं है। भगवान महाकाल की नगरी का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड भी न केवल दर्ज हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में इतनी बार प्रवास किया है कि संभवतः अभी तक किसी भी पीएम ने नहीं किया होगा। ये भी केवल एक संयोग नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश भर को दिए जाने वाले 7 मित्र पार्कों में न सिर्फ मध्य प्रदेश को चुना, बल्कि मध्य प्रदेश की धरती से ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, आदि सेवा पर्व, सुमन सखी चैटबॉट के शुभारंभ के साथ मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की। उन्होंने सिकल सेल स्क्रीनिंग के 1 करोड़ कार्ड का वितरण भी किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान बरहा की प्राचीन प्रतिमा भेंट कर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान पीएम मोदी को पारंपरिक पगड़ी भी पहनाई गई। मध्य प्रदेश की समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को लेकर प्रधानमंत्री अत्यंत संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, जिसके चलते चीता परियोजना से लेकर महाकाल लोक तक उन्होंने कई परियोजनाओं को अमली जामे में उतारा है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश को दी सौगातें गर्व का विषय हैं। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश केंद्र की विकास योजनाओं का अहम भागीदार बन चुका है और प्रधानमंत्री की विशेष प्राथमिकताओं में मध्य प्रदेश लगातार शामिल हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत से लेकर राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन तक प्रदेश की भूमिका लगातार सशक्त होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पीएम के मन में मोहन, कुछ यही नजर आ रहा है। इस पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही मौजूद है डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, कांग्रेस की प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। विस्तार से समझाएंगे इसके बाद क्या कुछ मध्य प्रदेश के विकास में और देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राजपाल जी, ये तो पता चल गया है प्रधानमंत्री के लिए मध्य प्रदेश बहुत खास है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जब भी आते हैं बहुत सारी सौगातें देकर जाते हैं। और मध्य प्रदेश के विकास की बात की जाती है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो या जब भी बात होगी शहडोल की, शहडोल का जिक्र वो करते हैं हमेशा कई भाषणों में या फिर इंटरव्यूज में। और अब बात है मालवा निमाड़ की, धार की, तो उनमें भी बहुत खास चीज देखने को मिली। पीएम मित्रा पार्क की एक बड़ी सौगात मिली है। तो ये समझे कि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए ये सिर्फ पर्याप्त है, इससे और भी आगे कुछ इंतजार नहीं? लगातार मिलने का काम हो रहा है। पर अब मालवा में एक कहावत है कि मालव माटी गहन गंभीर, पग पग रोटी डट डट की है। मतलब ये समर्थ और मालवा की आर्थिक विकास को बताने का काम करती है ये कहावत। कालांतर में जिस प्रकार से
वहां पर किसानों का जो कपास की पैदावार होती है और कपास से संबंधित जो जिनिंग फैक्ट्रियां हुआ करती थी, समय के साथ में वो बंद होते होते, और आज जब इस स्थिति में हम आए कि उसी का नया कलेवर सामने आए, तो प्रधानमंत्री मित्र पार्क के माध्यम से और एक जो इस प्रकार का क्लस्टर निर्माण का भूमि पूजन आज हुआ है मालवा में, मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां से जो फार्म है, खेत है, वहां से किसान और कपास को जो है फैक्ट्री को देगा, फैक्ट्री उसका फैब्रिक बनाएगी, फैब्रिक से फैशन बनेगा और फैशन से फॉरेन तक वह जो है प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट होने का काम होगा। तो ये 5 एफ बताने का काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह बहुत ही सार्थक एक प्रयास रहा कि उन्होंने उज्जैन के पास मालवा की राजधानी धार और धार के भेसोदा चौपाटी के ऊपर एक बड़ी सौगात ला जाकर देने का काम किया है। उसके साथ साथ में आज एक और अभियान की शुरुआत हुई। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक, या 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती से लेकर 2 अक्टूबर विजयदशमी तक देश के अंदर स्वस्थ नारी कैंपेनिंग सेवा के माध्यम से चलने वाला है। ऐसा मानना है मोदी जी का कि इस देश में अगर नारी स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, राष्ट्र स्वस्थ है। तो उस दिशा में उस कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज हुआ है। बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छी पहले की गई है, कांग्रेस कितना स्वागत करती है। शिंपी जी, आपत्ति तो कहीं होना नहीं चाहिए क्योंकि विकास की बात है, मध्य प्रदेश को ही जो मिल रहा है सब कुछ मिल रहा है, कोई आपत्ति किसी प्रकार की तो नहीं है कांग्रेस को? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कांग्रेस की तरफ से। हम इस पीएम मित्र पार्क का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ये जरूर अग्रसर होगा। किंतु कुछ प्रश्न है विपक्ष के। 91 कंपनीज हैं जिन्हें आपने लगभग 1300 एकड़ जमीन आवंटित करी है। सरकार को इसमें एक पारदर्शिता रखनी चाहिए कि मध्य प्रदेश की कितनी एमएमईज और जो यहाँ के टेक्सटाइल हाउसेज हैं, आपने उसको इन 91 कंपनीज की लिस्ट में सम्मिलित किया है। क्या आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो कॉटन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कोई अनुदान राशि, कोई प्रोत्साहन राशि को भी आप इसमें सम्मिलित करेंगे ताकि पीएम मित्र पार्क का उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट मिले? दूसरी बात है रोजगार से 3 लाख रोजगार की बात करी है। जो कमलनाथ सरकार जब आई थी तो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक संशोधन किया था जहां पर उन्होंने इस बात को प्राथमिक रूप से रखा था कि जब भी कोई औद्योगिक घराना जो मध्य प्रदेश के बाहर का है वो यहाँ पर निवेश करता है या भूमि का प्रयोग करता है तो जो 70% रोजगार हैं वो यहाँ के डोमिसाइल युवाओं को दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार की इस पर क्या नीति रहेगी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए? साथ ही क्योंकि जो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, ये जो पूरा इंटरकनेक्टेड आदिवासी अंचल है, यहाँ पर जो शिक्षा की दर है वो बहुत ही कम है और यहाँ की ग्रामीण आबादी मजदूरी के ऊपर आश्रित शिंपी जी, विकास के लिए तो किया गया है ये सब, ये तो मानना ही होगा। खैर, ये तो अपेक्षाएं कांग्रेस की, आपत्ति नहीं हो सकती, अपेक्षाएं आपकी कि और बेहतर किया जाए, उनको नजरअंदाज ना किया जाए। उसके लिए इंतजार करना होगा कि जब उद्घाटन होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। तो खैर, अपेक्षाएं अच्छी बात है, इन पे कितना लागू करेगी? हम प्रश्नों को इसलिए प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि सरकार का भी एक रोड मैप सुनिश्चित हो और इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर किया जा सके। ऑपोजिशन होने के नाते हमें ये बात रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, जरूरी भी है। विपक्ष की जो अपेक्षा है वो सत्ता पक्ष को समझना भी होगा और उनको लागू करना चाहिए। अजय जी, एक जो महत्वपूर्ण अब सवाल खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में मध्य प्रदेश है और इसको क्या हम कैसे कहें, समझें, क्या इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं? 2014 के बाद हो, 2019 के बाद हो और 2024 के बाद तो इसके मायने और ख़ास समझे जाएंगे। लगातार देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के उद्घाटन हुए, बहुत कुछ खास हो देश के अंदर। कूनो नेशनल पार्क में जो हमने देखा कैसे चीतों को छोड़ा गया, तो कूनो नेशनल पार्क को चुना गया था और उसके पीछे कुछ दूसरे कारण भी बताए गए थे, विशेष तौर पर वहाँ के नेचुरल कारण थे। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे विशेष तौर पर क्या ये समझे 29 सीटें मध्य प्रदेश ने दी है,
बहुत देखिए, मायने रखती है, पूरी की पूरी सीटें, वो बाद एक का बड़ा राज्य भी है। जी, बिल्कुल संयम, वो बाद की स्थिति में मुझे जहाँ तक लगता है निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर कंसंट्रेट करने का बीजेपी की जो नई पॉलिसी बनी है, विशेषकर नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम ने बीजेपी की नई पॉलिसी जो तैयार की, उसमें यही है कि सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन अगर मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश से कही गई बात या मध्य प्रदेश में किया गया कोई काम, उसका अट्रैक्शन, उसका जो प्रभाव यूपी पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ता है, उसका दिल्ली पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, राजस्थान पर भी पड़ता है। मध्य प्रदेश चूंकि बीचों बीच है देश के, तो यहाँ अगर मुख्यमंत्री के कहने पर कोई कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से, और देखिए उसका वही असर हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की सीट कभी नहीं जीत पा रही थी, उस सीट को इस बार बीजेपी ने जीता अपनी रणनीति के तहत। तो स्वाभाविक रूप से इसका मैसेज अलग ढंग से कन्वे होता जो, और निश्चित रूप से जो जिस सेंट्रल पार्क की, आज जो पार्क की बात हुई, टेक्सटाइल पार्क जो मैं मित्र पार्क जिसको नाम दिया गया है, उसमें वही चीज़ है कि अगर यहाँ जब खुल रहा है तो उसका मैसेज कन्वे हो गया। क्योंकि गुजरात यहाँ से देखिए जो जगह पे चुना गया है, धार का जिला है, वहाँ से चूंकि हाईवे पास है, तो वहाँ से आप समझिए कि कांडला जो पोर्ट है, बंदरगाह है गुजरात का, वहाँ पर या मुंबई का बंदरगाह, वहाँ पर जाने के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और उस पूरे इलाके में चूँकि खरगोन के अलावा खंडवा में, बुरहानपुर में, आदि इलाकों में कपास की खेती बहुत होती है, तो इसलिए इसको चुना गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार, इसके पहले जो आप पालपुर कोनो की बात कर रहे थे, पालपुर कोनो में, श्योपुर में, इसलिए चीतों को वहाँ इसलिए बसाया गया था कि वहाँ की धरती है। लेकिन दूसरी बात ये कि इसके पहले गुजरात से गिर शेर लाने की बात चल रही थी, वो नहीं आ पाए थे, और बहुत सारी दिक्कतें थी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को माना जाता है, तो उस मैसेज को जो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश माना जाता, उसको और बेहतर बनाने का एक प्रयास था बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, वो स्वाभाविक रूप से फलीभूत हुआ है। पर उससे बड़ी बात जो मुझे लग रही कि मोहन यादव आज भी उस गुड बुक में है प्रधानमंत्री की, और मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, इस प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री इसको ये कन्विंस करने में मुझे लगता है सफल हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश को अभी आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, और मध्य प्रदेश में की गई आपकी मदद सिर्फ मध्य प्रदेश का भला नहीं करेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी भला करेगी, उसका लाभ मिल रहा है। एक चीज और मुझे खास यहाँ जानना है कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ बदलते दौर के हिसाब से मध्य प्रदेश, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में जो बात कही जाती है उसका असर बिहार में भी होता है, दूसरे राज्यों में भी होता है। पहले ऐसा होता था कि कहा जाता है केंद्र की राजनीति में मध्य प्रदेश बहुत पीछे रहता था, अब मोदी की राजनीति मध्य प्रदेश केंद्र बन गया, ऐसा कैसे? नहीं, उसका कारण सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश में देखिए, पहले भी मध्य प्रदेश से मंत्री हुआ करते थे, सेंट्रल मिनिस्टर हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाता था। आप देखिए मध्य प्रदेश से लगातार लोगों को राज्यपाल बनाया जा रहा है बीजेपी की इस शासनकाल में। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री, इसके पहले प्रहलाद पटेल जी केंद्रीय मंत्री रहे, नरेंद्र सिंह जी तोमर केंद्रीय मंत्री रहे। तो बड़े नाम जो हैं, इसके पहले बड़े नामों को केंद्रीय मंत्री बहुत कम बनाया जाता था, बड़े नाम उनको लगातार केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। सावित्री ठाकुर जो आदिवासी समाज से आती हैं उनको मंत्री बनाया गया है, वीरेन ठाकुर जो ओबीसी एसटी समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो एक जो कैलकुलेशन है पूरी, मुझे लग रहा है कि इस पूरी कवायद में, चाहे पॉलिटिकल कवायद हो बीजेपी की, और चाहे लगातार प्रधानमंत्री का यहाँ आना हो या तमाम तोहफे सौगातें देना हो, मुझे लग रहा है कि बीजेपी की जो सेंट्रल इकाई है, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, ये बड़े कैलकुलेटिव ढंग से काम कर रहे हैं, और वही कैलकुलेशन के तहत सारे काम होते जा रहे हैं। जरूर राजपाल जी, फिलहाल तो मध्य प्रदेश मोदी के दिल में बसा, ये तो समझा जा सकता है। पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया, पीएम मित्रा पार्क और भी राज्यों में खोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब मध्य प्रदेश से खास है, तमिलनाडु में भी खोला जाएगा, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी, गुजरात में भी, तो खास सब कुछ है। लेकिन प्राथमिकता मध्य प्रदेश को जरूर दी जाती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं, बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न भी रहते हैं, विपक्ष के मुद्दे भी कई सारे रहते हैं, तो क्या उनको लेकर सौगातों के जरिए कैसे समानांतर बैठाया जाएगा दोनों के बीच में? देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत पारदर्शिता के साथ में यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले कार्यकाल पूरे जो देखेंगे हम, ये 20 महीने के लगभग होने आए हैं, 23 महीने 24 महीने अभी हो जाएंगे नवंबर में। तो इस पूरे समय के अंदर जिस प्रकार से बिजनेस समिट करने का एक सिलसिला चला है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बाहर जाकर भी कॉन्क्लेव होने के काम हुए, जिसमें बिजनेसमैन को आमंत्रित करके और मध्य प्रदेश में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूलता बताने का काम हुआ है, उसका नतीजा है कि आज हम मध्य प्रदेश में अगर 5 स्थानों पर देश के अंदर पीएम मित्र पार्क बनते हैं तो उसमें से एक मध्य प्रदेश को मिलता है। ये मोदी जी की बड़ी कृपा है, और इसलिए भी वो इस कृपा को बोलेंगे कि मोदी जी हमेशा कहते हैं
कि मध्य प्रदेश का मेरे मन में है, और मध्य प्रदेश की जनता भी कहती है कि मोदी जी हमारे मन में है। वो तो इसीलिए दिया था, मोदी बिल्कुल, जी को जरूर। 29 की 29 सीट जीता के दे दी मोदी जी को। क्यों दे दी मध्य प्रदेश में? इसीलिए दे दी कि मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रति बहुत अलग तरीके से नजरिए से समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी उसका रिटर्न दे रहे हैं। और रिटर्न गिफ्ट आज बर्थडे के दिन भी देके गए हैं, वो कई सारी सौगातें देके गए। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश को समृद्ध करने के लिए, यहाँ की माता बहनों को स्वस्थ रखने के लिए आज वो मांग रहे थे कि विश्वकर्मा जयंती के दिन मैं बहनों से, बेटियों से, एक भाई के नाते, एक पिता के नाते मैं कुछ मांगना चाहता हूं, और सब देंगे, आप हाथ खड़ा करिए। तो पूरे सदन ने हाथ खड़ा करा और मांगा। क्या मानो आपने उनसे? उन्होंने ये मांगा कि भाई आप सब लोग अपने निकटतम अस्पताल जाकर अपना चेकअप कराएंगे, समय समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ये कितनी आत्मीयता की बात, बिल्कुल बिल्कुल, कितने अपने अपनेपन की नेताओं बात से, है, अपने कार्यकर्ताओं समझने से की समाज बात। सेवा मांगी है, सबसे बड़ी चीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शिल्पी जी, प्रदेश के अंदर जो यदि 29 सीटों की बात की जाएगी तो एक बड़े राज्यों में पूरी सीटें देने का एक बड़ा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के पास है। भले ही केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपना कर्तव्य निभाया था, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल सुख और शांति में है, इसलिए बीजेपी को इतनी जीत दी होगी। फिर कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आपत्ति उठाएगी? देखिए संयम जी, आपने पिछले कमेंट में हमें हमारी बात पूरी नहीं करने दी थी। जी, आप करिए। नरेंद्र मोदी जी ने 5 F की बात करी है, जिसमें से एक F है फैशन। बात प्रिंट जो यहाँ की पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगरी है, उसको इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग से और आधुनिक फैशन से जोड़ने के लिए मोदी जी क्या करेंगे, मोहन यादव जी क्या करेंगे, ये भी विपक्ष जानना चाहता है, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी कारीगरी है और 15 साल हो चुके हैं इसको GI टैग मिले। लेकिन अभी भी यहाँ के जो कारीगर हैं वो जो सिंथेटिक बात प्रिंट प्रोडक्शन है उसको झेल रहा है। साथ ही वो अभी बहुत ज्यादा वेल स्किल्ड नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग के साथ वो सीधे तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। दूसरी बात कपास की आती है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कपास के किसानों को यहाँ से बहुत लाभ मिलने वाला है, तो मंडी टैक्स एक मेजर प्रॉब्लम है। मध्य प्रदेश का जो मंडी टैक्स है वो 1% है, जिस पर 20 पैसा अतिरिक्त लगता है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में यही मंडी टैक्स 0.1% है। आज लगभग 50 जिनिंग मिल्स हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। पांडुरना की हम बात करें तो वहाँ 12 मिल्स हुआ करती थी, आज 10 बंद हो चुकी हैं, 2 बची हैं। और साथ ही 500 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू है वो डाइवर्ट हो चुका है। तो इस पर भी जो मध्य प्रदेश की सरकार है उनको गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और तीसरी बात, जो सिकल सेल एनीमिया पर प्रधानमंत्री जी ने बात करी है, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं कि वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है। लेकिन हम स्वयं एक आदिवासी जिले से आते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये वस्तुस्थिति रखना चाहते हैं कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो इन आदिवासी जिलों में बहुत होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ब्लड बैंक होते हैं उनके अंदर न तो पर्याप्त मात्रा में ब्लड डोनर्स होते हैं और ना ही सफिशिएंट ब्लड होता है इन पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। तो ब्लड की अवेलेबिलिटी पर भी पेशेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं। चलिए, तो आपकी आवाज़ कुछ पहुंच नहीं पा रही तकनीकी कारणों से। अजय जी, यहाँ पर मुद्दे भी बहुत सारे उठाए गए कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, तो इसमें कैसे समझें कि इन मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे कपास को लेकर बात की हो या आदिवासी क्षेत्रों विकास की बात की हो? इसमें देखिए संयम, वो तो मानना पड़ेगा कि असल में देखिए, मैं जो बात कह रहा था, मुझे लगता है कि अभी तक होता था कि मोदी के मन में MP है, पर मुझे अब लग रहा है लगातार प्रयासों से कि MP के मन में मोदी, तो मोदी के मन में MP तो है, लेकिन उससे ज़्यादा मोदी के मन में मोहन है। मोहन जी बस गए हैं लगातार, और उनकी हर बात मानी जा रही है, जैसा कह रहे हैं वैसे हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से एनीमिया जो शिल्पी मैडम कह रही थी कि सिकल सेल को लेकर लगातार काम हो रहा है। और पिछली बार जब मुझे याद होगा कि जब मेरे ख्याल से राज्यपाल जी को याद होगा, शायद जम्बूरी मैदान पर कार्यक्रम हुआ था, जम्बूरी मैदान पर सिकल सेल को कैंपेन, जो इंडिया का कैंपेन था, वो भी यहीं से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, भोपाल में जम्बूरी मैदान से शुरू हुआ था। जनजातीय गौरव दिवस की बात कर रहे हैं? नहीं, सिकल सेल का उस दिन इनॉग्रेशन था, उसी जिस दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई थी, बड़ा कार्यक्रम हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे अच्छे से याद है, जम्बूरी मैदान पर कार्यक्रम हुआ
हुआ बड़ा था कार्यक्रम और था व्यापक। उसमें सिकल सेल कैंपेन का शुभारंभ किया था। और बड़ी मैं एक और आपको बात बताता हूं कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उनका इस मुद्दे पे बहुत गहन अध्ययन है और लगातार वो काम कर रहे हैं। क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, तब उनकी कैबिनेट में मंगू भाई पटेल जी हुआ करते थे। उन्होंने सीखा और वो लगातार बहुत अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, किससे सिकल सेल वाला मुद्दा हुआ, थैलेसीमिया वाला मुद्दा हुआ, और दूसरी बात जो चिंता विपक्ष व्यक्त कर रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो जो फैक्ट्रियां वहां लगेंगी, आपने पार्क था, इसके पहले भी बहुत सारे पार्क बने, यहाँ पर आईटी पार्क बना है, इंडस्ट्रियल पार्क बना है, पीथमपुर का पार्क हुआ, बानमोर का पार्क हुआ, आप चलिए कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चंदेरी का हमारा जो अजय धंधा, जी, एक चीज है, मालवा निमाड़ में ये पार्क स्थापित किया जा रहा है। मालवा निमाड़ वही अंचल है जो वो गुजरात से सटा हुआ और जहाँ प्रवास करके लोग उद्योग पे काम करने के लिए गुजराती जाते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। 3 लाख स्वाभाविक रूप से अगर देखिए तो जो सबसे बड़ी बात वहां पर होगी कि वहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि बंदरगाह तक सीधा कनेक्टिविटी है, तो उससे असर पड़ेगा। पर जो मुद्दा है, मूल मुद्दा ये कि हम उन ट्रेडिशनल्स को, चाहे जो बाघ प्रिंट की बात कर रहे थे या चंदेरी साड़ियों की बात कर लें या ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिनको जीआई टैग मिल चुका है लेकिन उस पर बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एक बार बीजेपी को, चूँकि मोदी के मन में मोहन जी बसे हुए हैं और जिस तरह से लग रहा है सब कुछ, तो मोहन जी को भी ये प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, अच्छे नेताओं में से हैं, हमारे अच्छे मित्रों में से हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो तमाम टैक्स जीआई टैग मिला या जो हमारी पहचान है मध्य प्रदेश की, चाहे वो चंदेरी साड़ी हो, चाहे वो बाघ प्रिंट हो, और भी चीज़ें, उनको ठीक करना चाहिए। और बाकी इंडस्ट्रियल पार्क जो पहले से बने हो, औद्योगिक क्षेत्र, चाहे वो मालनपुर का हो, चाहे पीथमपुर का हो, चाहे मंडीदीप का हो, उनको बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर सब एक सशक्त प्रयास होगा तो स्वाभाविक रूप से जो चिंता शिल्पी जी व्यक्त कर रही कांग्रेस की या मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से, उस पर बहुत लाभ मिलेगा और ये चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। राजपाल जी, एक अंतिम सवाल की मित्रा पार्क को लोकल टू वोकल नहीं, लोकल टू सीधा ग्लोबल करने की कोशिश है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जीआई टैग की जो बात की जाती है उसमें कहा जाता है कि ये टैग तो दिया गया लेकिन उनको वैश्विक पहचान भी जरूरी है। टैग देने के बाद सिर्फ जनरल नॉलेज में ना रह जाए वो सिर्फ। नहीं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सरकार इन सब विषयों को लेकर गंभीर है, वो बहुत अपने आप में बहुत प्रशंसनीय भी है। इसलिए प्रशंसनीय है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय प्रोडक्ट है उनको बड़ा महत्व देने का काम सरकार ने किया, उनको प्लेटफॉर्म भी दिया है, बिजनेस प्लेटफॉर्म भी देने का काम किया है। विदेशों तक में जो है इस प्रकार के जो हमारे ये सारे हस्तशिल्प है इनको ले जाकर और इनको एग्जीक्यूशन भी करा, इनका एग्जीबिशन भी लगाने का काम किया और उसके साथ साथ में इनको एक्सपोर्ट भी करने का काम किया। लोकल स्तर पर जो हमारे कारीगर है जो इस काम में लगे उनको प्रोत्साहन की भी विभिन्न योजनाएं देने का काम किया। आज भी मोदी जी जो है स्वदेशी से शुरू करके तो लोकल से शुरू करके तो सभी लोगों के लिए इस प्रकार की बात कर रहे थे और वह कह भी रहे थे कि ये वह लोग हैं, सभी जातियों के नाम गिनाए, सभी वर्ग के नाम गिनाए जो इन कामों में हैं, उनके सबके धारा प्रवाह नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये सब वो लोग हैं कि जिनकी वजह से स्वदेशी का और जो है झंडा बुलंद है। उन्होंने आह्वान किया कि आने वाले समय में पर्व का समय आ रहा है और दीपावली इत्यादि का समय आ रहा है, दशहरे दीपावली के समय में खरीदी होती है और वो सब खरीदी जो है स्वदेशी को ध्यान में रखकर हो, इस प्रकार की बात भी होने का काम हुआ है। चीजों को ही बढ़ाएंगे और अपने को ही महत्व देंगे, यही कोशिश इस वक्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। राजपाल जी बहुत धन्यवाद, शिल्पी जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और साथ ही अजय त्रिपाठी जी आपका ही बहुत धन्यवाद विस्तार से पूरे मामले को समझाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा था, बहुत खास था कई मायनों में। ये कहा गया जो मित्रा पार्क स्थापित किया जा रहा है ना सिर्फ उससे हमारे जो किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा बल्कि ये पहचान बनेगा देश की वैश्विक स्तर पर। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को बहुत सौगातें मिल रही है, दूसरे राज्यों को बहुत मिल रही है, लेकिन इनका असर कितना होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये है कि हाँ, शुरुआत की जा रही है, पहले भी की जाती थी, आज भी की जा रही है। तो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।